कल हमने बात की थी कि कॉनकेव मिरर पे किस तरह से रिफ्लेक्शन से अलग अलग इमेजेस बनती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या बोला था मैंने, इस साइड में हम पॉलिश कर देंगे। अब जिस साइड पॉलिश कर दी है वहाँ पे तो लाइट आ जा नहीं सकती है ना, यानी कि इस वाली सरफेस पे ही लाइट आएगी है ना, इधर ही रिफ्लेक्शन होगा, सब कुछ होगा। पर एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये किस तरह के मिरर होते हैं, किस तरह के दर्पण होते हैं। ये होते हैं गोले दर्पण, है ना। हमने उत्तल दर्पण बनाया है, ये किससे, गोले दर्पण से। मतलब ये गोले दर्पण है, गोले दर्पण मतलब किसी गोले से बने हुए होंगे। अगर ये किसी गोले से बने हुए हैं तो इनका जो भी सेंटर होगा, जो भी इनका केंद्र होगा, वो इस ओर ही होगा। ये वाले उत्तल दर्पण का इधर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मैंने बोला कि इस साइड तो हमने पॉलिश कर दी, अगर पॉलिश कर दिया तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी प्रकाश पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब उत्तल दर्पण थोड़ा अलग है अवतल दर्पण से, है ना। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण में जो केंद्र होता था वो इसी ओर होता था और प्रकाश भी इसी ओर से आता था, तो यहाँ पे तो आराम से चीज़ें, किरणें पहुँचती वगैरह सब कुछ होता था, है ना। तो अब देखो फर्क पता चल गया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में फर्क क्या होगा, परावर्तन में, है ना। फर्क पता चल गया। तो अब देखो हम बोलते हैं कि ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र ये है। ठीक है, थोड़ा दूर ले लेते हैं, ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि फोकस दूरी क्या होती है या फोकल पॉइंट क्या होता है। वक्रता केंद्र से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जितनी डिस्टेंस होती है उसकी आधी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसकी आधी दूरी पे जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं, फोकल बिंदु या फोकस बिंदु। ठीक है, अब देखो उसके बाद इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, मेन एक्सिस। अब सबसे पहला केस हमने पिछली बार भी, कल भी क्या लिया था, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के केस में भी क्या लिया था कि पैरेलल रेज आती है कहाँ से, इनफाइनाइट से, अनंत से आती हुई दो समांतर रेखाएं बताई थी। तो ये देखो अनंत से दो रेखाएं आ गई, एक ये देखो दो रेखाएं अनंत से आ गई। ठीक है, जाए। अब आप बताओ कि नियम वो के वही लगेंगे जो कल मैंने आपको बताए थे कि अगर दो चीज़ें मुख्य अक्ष के मेन एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल आ रही हैं, दो लाइट रेज प्रकाश की किरणें, तो वो कहाँ से होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। अब देखो मैंने क्या बताया कि फोकस तो यहाँ पे है ही नहीं, फोकस तो इस साइड है और इस साइड तो ये किरणें जा ही नहीं सकती, इधर पहुँच सकती है कि इसको पार करके नहीं पहुँच सकती। तो अब या तो गुजरे, मतलब या तो फोकस से गुजरे या फोकस से गुजरती हुई दिखे। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, फोकस से गुजरती हुई दिखे। तो देखो ये जाएंगी तो टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ये, है ना, पर ये कहाँ से गुजरती हुई दिखेंगी, फोकल पॉइंट से गुजरती हुई दिखेगी। ऐसे कैसे, ये भी रिफ्लेक्ट तो इधर होगी, पर अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ से गुजरती हुई दिखेगी, ये फोकल पॉइंट से गुजरती हुई दिखेगी। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो अब देखो अब ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये आपस में कभी भी मिल सकती है क्या, कभी नहीं मिल सकती। इसका मतलब आपस में कभी नहीं मिलेगी, पर मिलती हुई दिख तो सकती हैं। मिलती हुई कहाँ दिख रही है, देखो पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं तो ये मिलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि इसकी जो ये इमेज बनेगी, ये पहली बात तो कल बहुत सारी इमेज बनी थी हमारी, एक ही वर्चुअल बनी थी यानी एक ही आभासी बनी थी, बाकी सारी वास्तविक बनी थी। पर आज क्या हो रहा है, देखो पहली जो इमेज है वो कैसी बन रही है, आभासी बन रही है कि नहीं बन रही है, आभासी बन रही है, कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है वर्चुअल यानी आभासी बन रही है। इसके बाद बताओ कैसी बनेगी, सीधी बनेगी उल्टी बनेगी। आपको पता होगा कि जो हमने कल लास्ट केस पढ़ा था उसके अंदर जो वर्चुअल इमेज यानी आभासी जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा था, सीधा था। तो ये भी कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा, है ना। यानी कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, इमेज बनेगी। उसके बाद देखो अगला क्या है, अगला ये है कि इसके अंदर तीन चीज़ें देखते हैं ना अपन, क्या देखते हैं, एक तो कि वर्चुअल है कि रियल, यानी आभासी है कि वास्तविक, सीधा है कि उल्टा, है ना। एक और चीज़ क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे इसके आकार में क्या फर्क आया है। देखो ये दूर से आ रही थी, बहुत बड़ी चीज़ थी तभी तो दूर से आती हुई मानी थी अपन, इतनी देखो दूर से आ रही थी किरणें, है ना। और इसका आकार एकदम छोटा सा एक पॉइंट के बराबर है कि नहीं है, मेन एक्सिस से कोई दूरी ही नहीं है इसकी, यानी कि आकार क्या बनेगा, बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा, यानी अपन क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड।
ठीक है, बहुत छोटा यानी हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये तो हो गया पहला केस, है ना। इसके बाद इसका अगला केस क्या बनाया था हमने, अगला केस हमने बनाया था, उसमें भी अगला केस क्या लिया था, देखो पहले इनफाइनाइट से आती हुई दिखी थी, उसके बाद क्या किया था, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब देखो आप कहोगे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो नहीं, पर फिर भी हम ऐसे मान सकते हैं कि जितनी दूरी यहाँ से पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के ध्रुव से इस वक्रता केंद्र की है, उतनी दूरी यहाँ से हाँ देखो अगला केस हम क्या ले रहे थे, फिर से समझते हैं। देखो ये एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसके अंदर क्या बोला, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है, ये इसका फोकल पॉइंट यानी फोकस बिंदु है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या था कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई वस्तु रखी हो, तो अब देखो बीम रखा हो, अब देखो यहाँ पे इस साइड तो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है ही नहीं, वो तो इस साइड है। तो इस केस के लिए हम क्या मान सकते हैं कि पोल से जितनी डिस्टेंस, ध्रुव से जितनी दूरी यहाँ पे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, उतनी की उतनी इधर इस और जो दूरी है उस पर हम मान सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर उतनी दूरी पे मान सकते हैं, है ना। है नहीं, माना है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, कहीं ना कहीं तो रखना है, तो कहाँ रखना है, इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट से जो आ रही है वहाँ पे, इनफाइनाइट और इसके बीच में, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने यहाँ पे रख दिया। अब वापस वही सबसे पहली एकदम समानांतर जाती है, किससे, किसके समानांतर जाती है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, किसके समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष की जो समानांतर आती है, यानी कि मेन एक्सिस की जो पैरेलल आती है, उसका क्या होता है, वो फोकल पॉइंट से गुजरती है या गुजरती हुई दिखती है। तो देखो फोकल पॉइंट से गुजर तो सकती नहीं है, पर गुजरती हुई दिख तो सकती है, तो देखो गुजर गई। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ एक और हमने रूल पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था कि कोई चीज़ या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई दिखे। अब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं, तो हमने सिर्फ माना था, सिर्फ रखने के लिए माना था, ठीक है। अब देखो कि अगर कोई चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे या गुजरती हुई दिखे तो वो कहाँ जाती है, वापस उसी रास्ते पे लौट जाती है। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे भेजूँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे या गुजरती हुई दिखे, तो ये देखो गुजरती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये वापस ऐसे कैसे लौट जाएगी, नहीं लौट जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही लौट जाएगी, नहीं लौट जाएगी, लौट जाएगी। अब देखना ये है कि ये असल में वापस आपस में तो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि देखो ये कैसे जा रही है ऊपर की तरफ और ये कैसे जा रही है इस तरफ, तो आपस में कभी मिल तो सकती नहीं है ना। तो मिलती हुई दिख तो सकती है, तो देखो ये पीछे मिलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, देखो यहाँ पे, देखो ये पीछे बढ़ाई तो यहाँ पे, और इसको पीछे बढ़ाया तो कहाँ पे, यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, दोनों मिल रही है। और इसका यहाँ से कितना है, ये इतना डिस्टेंस है, छोटा सा है पर कोई बात नहीं है, तो सही थोड़ा बहुत डिस्टेंस है ना। तो अब देखो, अब इस इमेज का क्या क्या होगा, देखो कि इमेज कैसी बनी, पहली बात तो वर्चुअल है कि रियल, आभासी है कि वास्तविक, आभासी है क्योंकि मिल नहीं रही है, मिलती हुई दिख रही है ना। कैसी है ये इमेज, वर्चुअल है कि नहीं है, वर्चुअल है। उसके बाद इसका साइज कैसा है, साइज बड़ा है कि छोटा है, बिल्कुल जिस साइज का बिंब था, जिस साइज का मतलब जो ऑब्जेक्ट था उससे तो छोटा ही है कि नहीं है, यानी कैसा है, आकार छोटा है, छोटा आकार की बनेगी, है ना, यानी डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। उसके बाद कैसी है, ये आभासी हो गई, वो हो गई, और उसके बाद बनी कैसी, सीधी है कि उल्टी है, सीधा है कि नहीं है, जो इमेज बनी है, जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा है कि नहीं है, यानी कैसा है, इरेक्ट है कि नहीं है, इरेक्ट है, ठीक है। तो ये तीन चीजें पता चली। एक और चीज हम क्या देखते हैं, कहाँ बना है, ये कहाँ बना है, देखो ध्यान से, पोल और फोकस के बीच में बना है कि नहीं बना है, देखो पोल और फोकस, देखो फोकस ये रहा, फोकस ये है, पोल ये है, ध्रुव ये है और फोकस ये है, इन दोनों के बीच में बना है कि नहीं बना है, यहाँ पे बना है, कहाँ बना है, बिटवीन पोल एंड एफ, कहाँ बना है, ध्रुव और फोकस के मध्य, समझ में आई ये बात, ठीक है ना। और पिछले वाले में कहाँ पे बना था, पिछले वाले में अनंत साइड तो कहाँ पे बना था, फोकस पे ही बना था, तो पिछले वाले में कहाँ बना था, फोकस पे ही बना था, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, अवतल दर्पण के कल पढ़ लिए थे, आज उत्तल दर्पण के यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सारे केस पढ़ लिए। अब इसमें सारे मतलब ये दो ही केस हैं, दो ही केस आपकी बुक में दिए हुए हैं, बाकी वालों में भी सेम जैसा यहाँ पे बना है ना, क्योंकि देखो असल में क्या हुआ था, कल वाले में आप देखते क्या हो रहा था, कल मैं बताता हूँ आपको, कल ये क्या था, अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में क्या हुआ था, इनफाइनाइट पे रखी थी तो फोकस पे बना था, है ना, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ये पोल, जब इनफाइनाइट पे रखी तो कहाँ बनी थी इमेज, जब अपने जो चीज़ थी, जो ऑब्जेक्ट था उसको इनफाइनाइट पे रखा था, अनंत पे रखा था, तो इमेज का बनी थी, प्रतिबिंब का बना था, फोकस पे बना था। फिर हमने जब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी चीज़ को, तो फिर कहाँ बना था, इन दोनों के
बीच में यहाँ पे बना था, है ना, उस इमेज प्रतिबिंब यहाँ बना था। उसके बाद जब हमने इस पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी कहाँ बनी थी, इस पे बनी थी। उसका जब हमने ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाया, जब हमने बिंब को, वस्तु को आगे खिसकाया, तो वो इमेज भी आगे खिसक गई। यानी वहाँ क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस पोल के यानी इस मिरर के पास ला रहे थे, दर्पण के पास ला रहे थे, वैसे वैसे जो इमेज थी वो दूर जाती जा रही थी, है ना, दूर जाती जा रही थी। वैसा वैसा अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फाइनाइट पे रखा था तो फोकस पे बनी थी। अब जैसे ही हम यहाँ पे पास में लाए तो ये इधर खिसक गई कि नहीं खिसक गई, पोल और फोकस के बीच में खिसक गई कि नहीं खिसक गई, खिसक गई। अब वहाँ पे तो क्या था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी कि और आगे खिसकने के थे, जैसे कि जैसे जैसे हम यहाँ से लाते जा रहे थे इमेज दूर खिसकती जा रही थी, दूर तो बहुत इन्फाइनाइट तक, कहीं तक भी खिसक सकती है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको इधर लाने पे इमेज इधर खिसकती जा रही है, तो और आगे लाएंगे इधर खिसकती जाएगी। कुल मिलाकर हमको पता चल चुका कि अब आने वाली जितनी भी इमेज हैं वो सारी सारी कहाँ बनेगी, पोलर फोकस के बीच में। तो इसलिए हमको आगे केस लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और सारी की सारी जो इमेज बनेंगी इससे कैसी बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, ठीक है। समझ में आई ये बात, आभासी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं यूजेज की। किनकी बात करते हैं, यूजेज किसके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। उपयोगों की बात करते हैं अवतल और उत्तल दर्पण के। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण की। तो देखो अवतल दर्पण में आपने कल देखा था कि जितनी भी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो सब और सब जो सब थे वो जो इसका बिंब था यानी जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़े ही बन रहे थे। सारी इमेज जो बन रही थी वो सारी ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही थी कि नहीं बन रही थी, बन रही थी। तो इसका सबसे पहला यूज तो हम कहाँ ले सकते हैं, कि किसी भी छोटी चीज़ को अगर बड़ा करके देखना है, जैसे कि कैसे शेविंग मिरर्स आते हैं, शेविंग मिरर्स आते हैं ना, दाढ़ी बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो मिरर होते हैं, दर्पण लेते हैं उनमें, है ना। उसके बाद क्यों, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके चेहरे की बड़ी इमेज दिखाएंगे आपको, है ना। उसके बाद जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ में आते हैं जो दंत चिकित्सक होते हैं उनके उपयोग में जो आते हैं, क्यों, क्योंकि उनको हमारे जो छोटा सा एक दांत है जो उनको अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, उसमें वो एक ऐसे मतलब स्टील की रॉड जैसी होती है, उसके आगे एक मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर, उसको डालते हैं, एक अवतल दर्पण लगा होता है, उसको दांत के अंदर डालते हैं ताकि उसकी एक बड़ी इमेज हमको दिख जाए, क्योंकि उसको उनको यही करना होता है ना, बड़ी चीज़ देखनी होती है ना। और एक क्या यूज़ हो सकता है इसका, टॉर्च लाइट में, जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च में आपको क्या करना है, एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब की लाइट को चारों तरफ फैलाना है, एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब की लाइट को चारों तरफ फैलाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर रख दो, तो क्या करेगा, जैसे ही इस पॉइंट से लाइट निकलेगी ऐसे करके निकले। अगर हमने इस बल्ब को इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दिया, समझो इसको अच्छे से देखो, ये कॉनकेव मिरर था, ये इसका मेन एक्सिस थी, ये इसका फोकल पॉइंट था, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। मान लिया मैंने यहाँ पे एक बल्ब रख दिया, इसके फोकल पॉइंट पे हमने एक बल्ब रख दिया, ठीक है। अगर बल्ब रख दिया तो क्या होगा, आप देखो, फोकस से अगर कोई चीज़ निकलती है, कोई रे निकलती है ना, फोकस पॉइंट से अगर कोई रे निकलती है तो क्या होती है, पैरेलल होके जाती कि नहीं जाती है, वापस जाती है। तो देखो निकली तो एक छोटी सी जगह से थी और एकदम फैल गई कि नहीं फैल गई, फैल गई। तो इसीलिए आप देख लो टॉर्च से जो लाइट निकले वो कैसे निकलेगी, एकदम फैली हुई निकलेगी, है ना। पर लेजर में ऐसा नहीं होता, लेजर में तो क्या होता है, एकदम सीधी जहाँ पे हम डालना चाहते हैं लाइट वहीं डलती है। पर टॉर्च में आपने देखा होगा, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो चारों तरफ थोड़ी रोशनी हो जाती है कि नहीं हो जाती है, तो लाइट एक जगह से फैल के आती है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं कॉनकेव मिरर का यानी अवतल दर्पण का, है ना। अब बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो पहली बात तो क्या करता है उत्तल दर्पण, तो आपको पता है कि जो भी आपने उसके सामने ऑब्जेक्ट यानी बिंब रखा है, जो भी वस्तु रखी है, उसका वो क्या करते हैं, एक प्रतिबिंब बनाते हैं जो कि आकार में हमेशा छोटा होता है ना। तो हमको ये और हमेशा सीधा दिखता है हमको उसमें, है ना, कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उपयोग भी उसी तरह से होगा, जैसे कि गाड़ी के पीछे जो पीछे देखने के लिए जो मतलब होते हैं ना दर्पण लगे हुए गाड़ियों में, जो रियर व्यू करने के लिए मतलब पीछे का चीज़ देखने के लिए जो लगे हुए होते हैं मिरर, वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पहली बात तो पीछे की गाड़ी सीधी दिखनी चाहिए, है ना, छोटे आकार की दिखे पर क्या हो, सीधी दिखे, है ना। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो पश्च दर्पण होते हैं गाड़ियों में, जो कौन से मिरर्स होते हैं, रियर मिरर्स होते हैं पीछे देखने के लिए, रियर व्यू मिरर्स, उनका यूज़ करते हैं, है ना, पीछे देखने के लिए। क्यों, क्योंकि
कुछ चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर लेता, अगर मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर लेता, अगर मैं कॉन्केव मिरर लेता तो उसकी सिर्फ इतनी सी सरफेस बाहर की तरफ होती, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसकी एक बहुत बड़ी सरफेस जो है, एक बहुत बड़ी सतह बाहर की तरफ है, जिससे चारों तरफ की लाइट को ये ले सकता है ना। पहला चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या कि हमेशा कैसी इमेज देगा, इरेक्ट इमेज देगा, है ना। कैसी इमेज देगा, इरेक्ट इमेज देगा, जो एकदम सीधी हो, है ना। और साथ साथ में क्या होगा, छोटी इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड, है ना, यानी छोटी इमेज बनाएगा उसकी, ठीक है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीछे वाली चीज़ों को आराम से, गाड़ियों को, बहुत सारी गाड़ियों को, मतलब लगभग बहुत बड़े एरिया में जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं उन सबको हम देख सकते हैं, ठीक है, और सीधी देख सकते हैं, है ना। समझ में आ गई ये बात। तो ये हो गए यूज, ठीक है, किसके, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूज हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। किसकी बात करते हैं, साइन कन्वेंशन, है ना। साइन कन्वेंशन यानी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, देखो चिन्ह मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, यही तो होते हैं अलग अलग तरह के चिन्ह। साइन से ही तो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब साइन होते हैं। तो इनका यूज हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन में, मतलब स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन में हम किस तरह से इन साइंस का यूज कर सकते हैं, यानी गोलीय दर्पणों में परावर्तन अगर हम करवा रहे हैं तो उनमें इन चिन्हों का कैसे यूज होता है। जैसे मान लिया मैंने एक गोलीय दर्पण लिया, मान लिया अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, इसकी मेन एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष हो गई अवतल दर्पण की, मतलब कॉन्केव मिरर की मेन एक्सिस हो गई, ये इसका फोकल पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब मेरी बात सुनो आप, कि अब आपको एक चीज़ सीखनी है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी लाइट की डायरेक्शन में कोई चीज़ हम नापते हैं, जैसे देखो लाइट किस तरफ आ रही है, इस तरफ ही आएगी, क्योंकि इस साइड तो पॉलिश है, इस साइड तो कोई मतलब ही नहीं लाइट आने का, तो लाइट इस तरफ आ रही है। अगर इस तरफ लाइट आ रही है और इसी डायरेक्शन में हम कोई चीज़ नाप रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को कोई बोले कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापनी है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे नापूंगा, यहाँ से यहीं जाऊँगा ना, मैं डिस्टेंस कैसे नापूंगा, डिस्टेंस हमेशा पोल से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं दूरी हमेशा। तो मैं अगर मेरे को यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो मैं यहाँ से यूँ जाऊँगा, है ना। अगर मैं यहाँ से अगर यूँ जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये दूरी किस में आएगी, पॉजिटिव, धनात्मक, मतलब मान लिया कि दूरी 5 सेंटीमीटर तो प्लस का 5 सेंटीमीटर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मैं प्रकाश की दिशा में ही जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, अगर ये की दूरी में इस दिशा में नापता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी होती, जो मान लिया थी 10 सेंटीमीटर थी, है ना। पर अब मैं नाप कैसे रहा हूँ, पोल से, ध्रुव से, तो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा हूँ, जा कैसे रहा हूँ, ऐसे जाके नाप रहा हूँ कि नहीं नाप रहा हूँ, तो ये कैसी होगी, -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में प्रकाश आ रहा है उसकी उल्टी दिशा में जाके नाप रहे हैं ना। एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दो चीज़ें मेन ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अगर लाइट की डायरेक्शन में ही आप कोई चीज़ नापो तो कैसे वो चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और उल्टी दिशा में नापो तो वो चीज़ क्या आएगी, उल्टी दिशा में नापोगे तो वो चीज़ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। हाँ, तो वापस देखते हैं, देखो कि दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमेशा जो भी आपको दूरियां नापनी है इस मिरर्स में, इन जो दर्पण है इनमें जो भी आपको डिस्टेंस नापनी है वो सारी की सारी आप किससे नापोगे, पोल से ही नापोगे हमेशा। जैसे मेरे को बोला कि इसकी फोकस दूरी निकालो, तो ध्रुव से फोकस पॉइंट की दूरी निकालनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक नाप ली, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अगर लाइट की डायरेक्शन में ही आप नाप रहे हो, जैसे लाइट की डायरेक्शन है तो इधर नाप रहे हो, मान ली ये वाली डिस्टेंस नाप रहे हो तो किस में लोगे, पॉजिटिव में लोगे। ये वाली नाप ली, अगर उल्टी डायरेक्शन में नापोगे तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। समझ में आई ये बात। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, क्या कि ये तो हो गई कैसी, इस साइड वाली बातें हो गई, एक्स एक्सिस की बातें हो गई, एक्स अक्ष की बातें हो गई। वाई अक्ष की बात करें तो हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखना, मेन एक्सिस से ऊपर अगर कोई चीज़ नाप रहे हो तो पॉजिटिव में आएगी, और मेन एक्सिस से नीचे कोई चीज़ नाप रहे हो तो हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव में। मतलब मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ कोई चीज़ नापोगे तो धनात्मक में आएगी। जैसे मान लिया इस बिंब की, इस जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, तो वो कौन सी होगी, प्लस का 5 सेंटीमीटर। और अगर नीचे इसकी इमेज बन रही है जिसकी हाइट भी मान लिया 5 सेंटीमीटर थी, पर वो क्योंकि इमेज है चलो कोई बात नहीं, पर वो नीचे बन रही है मेन एक्सिस के, तो क्या होगी, माइनस का 5 सेंटीमीटर। समझ में आई ये बात, चिन्ह परिवार समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे कैसे भाई, सब स्फेरिकल मिरर्स के लिए बात सही है ये। तो ये मान लिया क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण देखो ये मेन एक्सिस हो गई, ये इसका फोकल पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब मेरे को इसकी कभी कोई क्या कि फोकस दूरी नापो, इसकी फोकल डिस्टेंस नापो, फोकल लेंथ नापो, तो क्या करूंगा मैं, पोल से फोकल पॉइंट की दूरी तो होती है, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को ही तो फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो मैं नापूंगा कैसे, पोल से नापूंगा, किधर नापूंगा, इधर नापूंगा, और मेरे को पता है हमेशा लाइट तो इधर ही आ रही है, लाइट इधर से तो आएगी नहीं, पॉलिश की हुई यहाँ पे तो
समझ में आई ये बात। तो अब लाइट की डायरेक्शन में नाप रहा हूँ, तो ये जो 5 सेंटीमीटर आएगी वो कैसी आएगी, प्लस की 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। वैसे वैसे अगर यहाँ पे कौन सा होता, कॉनकेव मिरर होता यानी अवतल दर्पण होता, तो क्या होता, इसका फोकल पॉइंट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, इसकी कोई मेरे को फोकस दूरी नापने को कहता, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होती माना, पर नापता मैं कैसे, लाइट की डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन में जाके नाप रहा हूँ, क्योंकि पोल से ही नापनी होती है, इधर से इधर जाना होता है, तो क्या हुआ, ये कैसे आएगी, नेगेटिव, माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का आगे देखेंगे, ठीक है।